बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा एक खुशबाश और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ख्वाब था कि वो किसी दिन दुनिया का सबसे कीमती खजाना दरियाफ्त करेगी। वो अक्सर सोचती रहती कि क्या ऐसा मुमकिन है। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां जमा करने गई थी, उसने एक कदीम और पुरस्कार घड़ी देखी। ये घड़ी बज़ाहिर किसी भी दूसरी घड़ी की तरह नजर आती थी, मगर इस पर कुछ अजीब वाव गरीब नकुश और अलामात कुंदा थे। आयशा ने घड़ी उठाई और उसे घर ले आई। घड़ी बहुत खूबसूरत थी और उसके सुनहरी रंग में चमक थी जो सूरज की रोशनी में झिलमिलाती थी। आयशा ने इस घड़ी को अपने कमरे में रख दिया और उसके राज को समझने की कोशिश करने लगी। वो हर रोज इस घड़ी को देखती और सोचती कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। एक रात जब वो घड़ी को देख रही थी, अचानक घड़ी की सुइयां खुद ब खुद हरकत करने लगीं। आयशा हैरान रह गई और उसने देखा कि घड़ी की सुइयां एक खास वक्त पर रुक गईं। उसी लम्हे एक रोशनी की किरण निकली और कमरे को रोशन कर दिया। रोशनी के साथ ही एक गोरा आदमी नमूदार हुआ। इसके लिबास से मालूम होता था कि वो किसी दूर के कदीम जमाने का बाशिंदा है। बोरे ने आयशा को देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादूगर हूँ और ये जादुई घड़ी है और इस घड़ी में वक्त को काबू करने की ताकत है। क्या ये सच है? क्या मैं वाकई वक्त को काबू कर सकती हूँ? जी हाँ, लेकिन ये याद रखो, इस ताकत का इस्तेमाल तुम्हें जिम्मेदारी के साथ करना होगा और ये घड़ी तुम्हें मुख्तलिफ ज़मानों में ले जा सकती है, लेकिन याद रहे हर सफर के लिए एक कीमत चुकानी होगी। आयशा ने जादूगर की बातों को गौर से सुना और सोच में पड़ गई। उसके दिल में सवालात उठने लगे कि वो किस जमाने में जाना चाहती है और वो इस ताकत का कैसे इस्तेमाल करेगी। पहले सफर के लिए आयशा ने फैसला किया कि वो अपने गांव के माजी में जाएगी और ये देखेगी कि इसके आबाओ अजदाद कैसे रहते थे। इसने घड़ी की सोइयों को माजी के वक्त पर सीट किया और जादुई अल्फाज दोहराए। अचानक इसके इर्द गिर्द की दुनिया बदल गई और वो खुद को एक कदीम गांव में पाई। यहाँ लोग बहुत मेहनती और सादा जिंदगी गुजारते थे। आयशा ने देखा कि लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, मवेशी पाल रहे हैं और आपस में मोहब्बत और खुद के साथ रह रहे हैं। इसने महसूस किया कि यहाँ की जिंदगी कितनी सादा और पुरसुकून है। वो अपने आबाओ अजदाद से मिली और उनकी कहानियां सुने। आयशा ने इस सफर से बहुत कुछ सीखा और अपने गांव की तारीख को समझा। जब उसने वापसी का इरादा किया तो जादूगर ने उसे बताया कि हर सफर के बाद उसे एक सबक सीखना होगा और इस सबक को अपनी मौजूदा जिंदगी में अपनाना होगा। वापसी के बाद आयशा ने अपने गांव के लोगों को उनके आबाओ अजदाद की मेहनत और मोहब्बत की कहानियां सुनाई। इसने लोगों को मिलजुल कर रहने की अहमियत समझाई और सबने उसकी बातों को गौर से सुना। अब आयशा की दिलचस्पी और बढ़ गई। वो चाहती थी कि वो और भी मुख्तलिफ ज़मानों में जाए और मज़ीद कुछ सीखे। अगले सफर के लिए उसने मुस्तक़बिल का इंतखाब किया। इसने घड़ी की सोइयों को मुस्तक़बिल के वक्त पर सीट किया और फिर से जादुई अल्फाज दोहराए। आयशा ने खुद को एक जदीद शहर में पाया। यहाँ हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी। लोग उड़न कारों में सफर कर रहे थे, रोबोट घरों का काम कर रहे थे और हर जगह जदीद आलात का इस्तेमाल हो रहा था। आयशा ने देखा कि लोग यहाँ बहुत मसरूफ हैं और उनके पास एक दूसरे के लिए वक्त कम है। इसने सोचा कि अगरचे टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान बना दिया है, मगर इंसानों के दरमियान मोहब्बत और खुद की कमी हो गई है। आयशा ने ये सबक सीखा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, मगर हमें अपनी इंसानी अक़दार को भी बरकरार रखना चाहिए।
वापसी पर आयशा ने अपने गांव के लोगों को मुस्तकबिल के बारे में बताया और इन्हें ये समझाया कि तरक्की जरूरी है, मगर हमें अपनी इंसानियत और मोहब्बत को भी बरकरार रखना चाहिए। लोगों ने उसकी बातों को गौर से सुना और अपनी जिंदगी में उन उसूलों को अपनाने की कोशिश की। अब आयशा ने सोचा कि वो किसी और दिलचस्प सफर पर जाए। इसने फैसला किया कि वो किसी जादुई दुनिया में जाएगी जहां परियां, देव और दीगर जादुई मखलूकात रहती हैं। इसने घड़ी की सुइयों को एक जादुई वक्त पर सेट किया और जादुई अल्फाज दोहराए। आयशा ने खुद को एक खूबसूरत और जादुई जंगल में पाया। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे, दरख्तों पर जगमगाती रोशनियों वाली परियां हो रही थीं और दूर दूर तक हैरत अंगेज मखलूकात नजर आ रही थीं। आयशा ने देखा कि यहाँ की जिंदगी कितनी खूबसूरत और मसहूरकिन है। वो एक खूबसूरत झील के पास पहुंची जहाँ एक परी मलका बैठी हुई थी। परी मलका ने आयशा को देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ की मालिक हो? मैं यहाँ जादुई दुनिया की खूबसूरती को देखने और कुछ सीखने आई हूँ। तुमने बहुत सही फैसला किया है। जादुई दुनिया में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मगर यहाँ के भी कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना लाजमी है। आयशा ने परी मलका के साथ वक्त गुजारा और इस जादुई दुनिया की खूबसूरती और उसूलों को समझा। इसने देखा कि यहाँ की मखलूकात कितनी मोहब्बत और अमन के साथ रहती हैं। इसने ये भी सीखा कि हमें कुदरत की खूबसूरती की कदर करनी चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। वापसी पर आयशा ने अपने गांव के लोगों को जादुई दुनिया की कहानियां सुनाई और इन्हें ये समझाया कि हमें अपनी दुनिया की खूबसूरती की भी कदर करनी चाहिए और उसे नुकसान से बचाना चाहिए। लोगों ने उसकी बातों को गौर से सुना और अपनी जिंदगी में उन उसूलों को अपनाने की कोशिश की। आयशा ने मुख्तलिफ ज़मानों और दुनियाओं में सफ़र करके बहुत कुछ सीखा और अपने गांव के लोगों को भी उन सीखों से आगाह किया। इसने अपनी जादुई घड़ी की ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया और हर सफ़र से कुछ न कुछ नया सीखा। इसके गांव के लोग भी इसकी सीखों को अपनी जिंदगी में अपनाने लगे और इनकी जिंदगी में खुशहाली और अमन आ गया। आयशा की कहानी ने सबको ये सबक दिया कि अगर हम इल्म और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाएं तो हम अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।